हेलो 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 वेलकम बैक टू सीरियस विद केविन कपूर। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो हमने अपने अराउंड भी बहुत देखा होगा एंड खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। ग्रोइंग अप टू फास्ट। लाइक आजकल अगर हम टीनेजर्स को देखें, जिस लेवल पे वो चल रहे हैं, शायद हम जो 20s में हैं वो आज उस लेवल पे होंगे। तो टीनेजर्स जो 13 14 15 ईयर्स के हैं वो सेम लेवल पे हमारे लेवल पे। मेच्योरिटी में नहीं कहूँगा बट वॉन बी मेच्योर के टाइप में कहूँगा। जो आजकल वो ट्रेंड नहीं चल रहा था, निबाज एंड निब्बीज एंड ऑल दैट, कि 14 15 ईयर ओल्ड रिलेशनशिप में आ रहे हैं एंड ऑल दैट, ये कह रहे हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, हार्ट ब्रेक के बाद कैसे फील होता है एंड ऑल दैट। एंड जो उनसे बड़े थे, जैसे हमारी एज के 20 21 ईयर्स या 20s की लाइन में, वो एक तो मीम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते थे कि हम सिंगल हैं और इनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या फिर तुम्हें हार्ट ब्रेक का क्या पता, अभी तुम बहुत छोटे हो, होमवर्क करो जाके या फिर कार्टून देखो। ये सब बहुत देखा हमने, बहुत ज़्यादा। बट उनका कैसा माइंडसेट है जो 13 14 ईयर ओल्ड हैं, टीनेजर्स हैं, उनका क्या, टीनेजर्स नहीं कहूँगा, हाफ ऑफ द टीनेजर ग्रुप, लाइक 13 से लेकर 16 ईयर्स तक, उसके बाद 17 18 तक तो थोड़े मेच्योर हो जाते हैं। उनका क्या माइंडसेट रहता है? टू बी ऑनेस्ट, मी एज अ पर्सन, मेरे को अभी कुछ टाइम पहले तक मेरे घर वाले कहते थे या फिर मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आई टेक वे टू मच स्ट्रेस बिकॉज आई एम 20 ईयर्स ओल्ड बट आई बिहेव लाइक 40 ईयर्स ओल्ड। लाइक मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, दूसरों की प्रॉब्लम्स के, दूसरों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ चीज़ों का। तो मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि इन सब की वजह से मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने स्टार्ट हो गई। लाइक स्ट्रेस की वजह से हेडेक रहता था मोस्टली, तो वेरियस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई। आई वोंट गो इन डीप उस टॉपिक में। मेरे घर वाले हमेशा कहते थे कि बी योर एज, बी योर एज। वो मेरे को समझ नहीं आया था उस टाइम, बट नाउ आई फील कि यार दे वर राइट। लाइक हम इस एज के जितने के अभी हैं, लाइक वी आर 20, वी आर 10, वी आर 25, वी आर 30, वी आर 35, जो भी ये बंदा देख रहा है, आप इस एज के सिर्फ एक बार ही होगे लाइफ में। द बॉडी, the environment, the situation, the age you are in right now won't repeat itself ever again in your life. Maybe you will get better, maybe you will get worse in life because life is full of ups and downs, but same नहीं repeat होगी। बट ये इन बच्चों को नहीं समझ आ रहा। लाइक अब हमने देखा है कि टॉडलर्स जो होते हैं, मोस्टली टॉडलर्स आर यूजिंग देयर आईपैड, या फिर ये सब 10 ईयर्स तक के बच्चे गेम्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं। लाइक हमारे लेवल पे पहुंच रहे हैं जितना हमें लाइक 2 3 ईयर्स लगे इस लेवल तक पहुंचने में, वो जल्दी अचीव कर रहे हैं, जल्दी अडेप्ट हो रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली छोटी एज में लर्न करना ज़्यादा आसान होता है। हमारी एज में भी मुश्किल नहीं है, बट कंपैरेटिवली उनके लिए ज़्यादा आसान है लर्न करना, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव मोर टाइम टू किल। 10 ईयर्स तक में क्या होता है यार, स्कूल का होमवर्क, ABCD लर्न करते हैं, ऐसे ये नंबर्स लर्न करते हैं, प्लस माइनस लर्न करते हैं, ये सब लर्न करते हैं। बट नाउ हमारी एज में कॉलेज के असाइनमेंट भर भर के, कॉलेज में इंटरनल्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हमारे पास उतना टाइम नहीं। बट द ओनली पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इज द किड्स or even the young adults who are behaving or who want to be an adult before their age, कोई फ़ायदा नहीं है, सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं है यार। अडल्ट में स्यापे वो होते हैं यार, सही में बहुत स्यापे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे स्यापे दिख रहे हैं। बचपन में होता था यार जल्दी बड़े होते, जल्दी बड़े हो जाए, फ्रीडम मिलेगी, घर वाले रोकेंगे टोकेंगे नहीं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज होता था कि ना, माई पेरेंट्स लाइक
जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स मेरा हेयर कट डिसाइड कर थे एंड दे सेड कि आफ्टर अ पर्टिकुलर एज यू कैन गेट अ हेयर कट अपने हिसाब से, लाइक जो स्टाइल तेरे को पसंद आए तो वो करा सकता है। ठीक है, मेरे को उसकी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं जब बड़ा होऊंगा अपने हेयर कट खुद करा पाऊंगा, मतलब अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से करा पाऊंगा, मेरे को किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, मैं बड़ा हो जाऊंगा, लाइक घूमने जा पाऊंगा बाहर एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर जा पाऊंगा, दूसरे लोगों से मिलूंगा, कॉलेज में हो जाऊंगा तो अकेले अकेले ट्रिप्स प्लान करूंगा बाहर जाने की। बट नहीं यार, ये सब हैं, लाइक कहते हैं ना हर प्रो के साथ कॉन्स ज़रूर आते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके प्रोज ही हो या सिर्फ कॉन्स ही हो, दोनों के हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जब होते हो तो आपको फ्रीडम, मज़े वगैरह सब मिलते हैं, बट उसके साथ साथ आपके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। किसी और की नहीं आती बट अपनी खुद की आ जाती है, लाइक योर करियर, योर फ्यूचर, उस सब के बारे में सोचना पड़ता है। लाइक कॉलेज में गेटिंग गुड ग्रेड, लाइक ग्रेड के हिसाब से आगे क्या करना है, आगे जॉब मिलेगी या नहीं, मेरे को करियर में आगे जाके क्या करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, जब मैं जॉब या कुछ भी अपने करियर की तरफ फोकस करूँगा तब क्या मेरा करियर सस्टेनेबल होगा। लाइक सारे नहीं सोचते हैं ये चीज़ बस, बट मोस्टली पीपल माई एज आर नाउ स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट इट बिकॉज वी आर 20-21 ईयर ओल्ड, लाइक कितना 2 to 3 ईयर्स और रह गए, कॉलेज में 1 ईयर रह गया अंडर ग्रेजुएट का, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के 2 ईयर्स मोर। उसके बाद क्या, उसके बाद हमें वी हैव टू स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड। सो यस, इसीलिए आपको सिर्फ अडल्टहुड के प्रोज देख के उसके लिए एक्साइटेड नहीं होना चाहिए कि यू आर वे टू एक्साइटेड टू ग्रो अप एंड बिकम एन अडल्ट दैट यू मिस all the fun or all the entertainment or all the activities you can still do, experience while being at your own age. Else will agree with me on this point that बड़े होके realize होता है यार कि ना ये चीज़ नहीं की मैंने, काश ये कर लेता लाइफ में, काश वो कर लेता लाइफ में, या उसकी एज चली गई। बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत चीज़ों की एज नहीं होती, कभी भी कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जो एज डिफाइंड होती है कि एक पर्टिकुलर एज पे कर सकते हो बिकॉज यू हैव टाइम, मोर एनर्जी, energy that you can put in completely to that activity or towards gaining that experience. That I want to pass on the message that be your age, prefer doing things that you can do right now while being your age, whether you are a teenager or a young adult or an adult or you're 30 plus 40 plus, जो भी हो, prefer doing things you can do right now rather than thinking more about the future. To be honest, like we can all agree to the fact like कल हो या ना हो किसी को कुछ नहीं पता, we don't, the future is very uncertain and I am a person who doesn't want to go without having fun or experiencing the things I still can. That's why I'm trying new things like new looks हो गया, okay, अलग अलग experiences हो गए like traveling alone and all those things. Like YouTube is also a thing that I'm using to gain a new experience, ताकि at least I don't regret on my deathbed that I missed that opportunity. I wish I worked on it. या फिर future में when I grow old, I don't feel bad कि I would have things done differently and have had more fun in my life. Please like, share and subscribe to, इस सब से ना motivation मिलती है कि लोगों को अच्छा लग रहा है आपका कंटेंट, तो और बेटर करने का मन करता है। I'll do it more better. एंड ऑल्सो यूट्यूब प्रमोट करेगा, अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब करोगे आप, यूट्यूब प्रमोट करेगा अपने लेवल पे, तो वो और लोगों को रिकमेंड होगी। बाकी अगर अच्छी नहीं लगी हो तो प्लीज़ बताना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।